अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नक्श, ऐसा तावीज़ लाया हूँ जो है वशीकरण के लिए। बड़ा पुरतासिर, बड़ा कमाल का ये तावीज़ है, बड़ा प्यारा नक्श है। आप भी जानते हैं कि वशीकरण क्या चीज़ है। मैं याद रहे कि ये तावीज़ इतना पावरफुल है कि इसको आप जो है जो ही लिखेंगे, जो ही जिस तरतीब से बताऊंगा उस हिसाब से काम करेंगे, वो आप असर देख के खुद हैरान रह जाएंगे। बड़ा पुरतासिर, बड़ा कमाल का ये तावीज़ है, बड़ा प्यारा नक्श है। अगर आप भी वशीकरण चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि किसी का वशीकरण हो जाए, तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा मंद ये वीडियो होने वाली है। बड़ा लाजवाब तावीज़ है, बड़ा कमाल का तावीज़ है। आप दिल थाम के इस वीडियो को मुकम्मल देख लें ताकि खूब अच्छी तरह से आप समझ लें और उसी तरतीब से आप काम कर लें और फिर आपको मुकम्मल फ़ायदा हो जाए। बस काम क्या करना है, किस तरतीब से ये नक्श लिखना है, सबसे पहले आप उसको मुलाहजा फरमा लें। सबसे पहले आपको ये तावीज़ लिखने के लिए आपको गुस्ल करना, नहा धोना पड़ेगा। अगर आप पाक साफ हैं तो अच्छी बात नहीं है, तो आप नहा धो लें, यानी गुस्ल कर लें और फिर आप पाकी हासिल कर लें। उसके बाद जो है आप ताज़ा वज़ू बना लें और ये नक्श को आपको तन्हाई में लिखना पड़ेगा। यानी आप जो है इशा के बाद, यानी 8 बजे रात के बाद भी लिख सकते हैं, या तो नमाज फजर के बाद, यानी सुबह फजर के बाद आप इस तावीज़ को लिख सकते हैं, या तो फिर इसी तावीज़ को आप जो है चाहे तो असर के बाद लिख लें। इसी 3 वक्तों में ये तावीज़ नक्श को लिखना होगा। आपके पास जैसा टाइम मिले बस उस टाइम में आप इस नक्श को लिख लें। और अगर आपके पास इन 2 वक्तों में, 3 वक्तों में टाइम ना मिले और ऐसे काम में अगर आप बिजी रहते हैं कि आपको ना असर के बाद टाइम मिलता है, ना मगरिब के बाद, ना इशा के बाद, ना फजर के बाद, तो जिस भी वक्त हो आप उसी वक्त ये नक्श को लिख लें। और याद रहे कि ये नक्श आप कभी भी ज़वाल के बाद नहीं लिखिएगा, बल्कि आप असर के बाद या तो फिर आप जो है मगरिब के बाद, इशा के बाद या तो फजर के बाद ही लिखिएगा। इन वक्तों में अगर आप नक्श को लिखते हैं, तावीज़ तैयार करते हैं, तो आपको फ़ौरन फ़ायदा होगा, फ़ौरन इसका तासीर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको नक्श लिखने के तरतीब तरीक़ेकार, आप सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो है नक्श को मुलाहजा फरमा लें। आप तो तावीज़ को देख लिए हैं, बस इसी तावीज़ को आप जो है एक पेपर पर, बेहतर है कि ज़ाफ़रान से लिखा जाए, और अगर आपके पास ज़ाफ़रान ना हो तो फिर आप जो है इंक मार्कर के ज़रिए से भी इस तावीज़ को तैयार कर सकते हैं। ये तावीज़ आपको जो तैयार करना है वो एक तावीज़ तैयार नहीं करना है प्यारे, बल्कि ये नक्श आपको 7 तावीज़ तैयार करना है। और कम से कम अगर चाहते हैं तो 3 तावीज़ आपको तैयार ही करना पड़ेगा, वरना आपको 7 तावीज़ लिखना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। इस तरह से 7 तावीज़ इस तरतीब से लिखें कि सबसे पहले ऊपर में नक्श लिख दें और उसी के नीचे में आप जिसको वशीकरण करना चाहते हैं, जिसको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिसके साथ आप मोहब्बत करके शादी करना चाहते हैं, आप उनका सबसे पहले उसका नाम लिखें, उसकी माँ का नाम लिखें, उसके बाद जो है आला हुब कर दें, उसके बाद अपना नाम, फिर अपनी माँ का नाम लिख दें और नीचे में लिख दें मोहब्बत शुद, मोहब्बत शुद, मोहब्बत शुद, अल अजिद अस्सा अलवहा। इस तरह से आप नक्श को लिख लें और तीनों नक्श के नीचे या 7 नक्श के नीचे इसी तरह से सब नक्श के नीचे नाम ज़रूरी लिखना है। और अगर माँ के नाम, उनका पता ना हो तो आप उनका नाम सिर्फ लिख दें जिसको आप वशीकरण करना चाहते हैं। ये ऐसा नक्श है, ऐसा नहीं है कि इसके ज़रिए से सिर्फ जो है लड़की ही वशीकरण किया जाता है, बल्कि आप किसी को भी वशीकरण अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर सकते हैं, आप किसी को भी अपनी मोहब्बत में ढुला सकते हैं। बड़ा प्यारा, बड़ा तावीज़ कमाल का है। बस इस तावीज़ के तरतीब तरीक़ेकार के साथ लिखा जाए, फिर आपको भर भर के फ़ायदा होगा। बस लिखने के तरतीब क्या होगा कि आप इस 7 नक्श को लिखना है और हर एक नक्श के ऊपर जो है 7 मरतबा या अजीज़ हो, या अजीज़ हो, या अजीज़ हो, या अजीज़ हो पढ़ के दम कर देना है। हर एक नक्श के ऊपर 7 मरतबा पढ़े, कुल मिला के हो जाएगा 49 मरतबा। इस तरह से दम करने के बाद तमाम तावीज़ को जो है एक जगह पे रख के और आप थोड़ी सी आग लें और आग में जो है एक एक नक्श को जलाते वक्त
21 مرتبہ یا ودود یا عزیز یا ودود یا عزیز یا ودود یا عزیز، اس طرح سے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، نقش کو جلاتے جانا ہے۔ پھر دوسرا نقش لیں، یا عزیز یا ودود یا ودود یا عزیز یا ودود یا عزیز، اسی طرح سے اس نقش میں بھی اس کو دے دے، آگ میں ڈال دیں، اور پھر اس نقش کو کیا کرنا ہے، ہر ایک نقش کو جلا دینا ہے، یعنی 7 روز تک جو ہے ایک ایک نقش کر کے جلاتے جانا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ یہ نقش جو جلائیں وہ عشاء کے بعد جلا لیں، یعنی رات کے سناٹے میں جلائیں، ایسے سمے میں جلائیں جو آپ کو کوئی ٹوک ٹاک نہ کرے اور آپ تنہائی میں یہ کام کر لیں۔ 7 روز کا کام ہے، مگر یاد رکھیے گا یہ اتنا پاورفل نقش ہے، اتنا پاورفل نقش ہے کہ یہ 5 منٹ میں اپنا اثر کو دکھا دیتا ہے۔ یاد رہے، اعتماد، بھروسہ، یقین کامل کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ مگر ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اس تعویذ کو کبھی بھی ناجائز کاموں کے لیے نہیں لکھیے گا، ورنہ آپ کو فائدہ کے بجائے نقصان ہوگا اور شدید نقصان ہوگا۔ آپ جب بھی اس تعویذ کو لکھیں جائز مقصد کے تحت لکھیں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی لڑکی ہے، آپ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ تو بات مان لیتی ہے، ان کے گھر والے بات نہیں مان رہے، تو اس کنڈیشن میں اس تعویذ کو لکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی لڑکی ہے، وہ بات نہیں مانتی، ان کے گھر والے بات مان رہے، ایسے کنڈیشن میں اس تعویذ کو تیار کر لیں۔ کوئی لڑکا ہے، کوئی لڑکی ان سے شادی کرنا چاہتی ہے، لڑکا تیار نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس تعویذ کو لکھ لیں۔ ان کے ماں باپ تیار نہیں ہوتے ہیں، ایسی کنڈیشن میں لکھ لیں۔ اسی طرح سے یہ نقش ایسا ہے کہ بھائی بھائی میں لڑائی جھگڑا عداوت رہتا ہو تو یہ نقش لکھ لیں تاکہ آپس میں میل محبت ہو جائے۔ اگر ماں باپ سے اگر بیٹا روٹھا ہوا ہو تو ماں باپ کو چاہیے یہ نقش لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں، یا تو پھر اس کو جلا دیں، پھر ماں باپ سے اولاد محبت کرنے لگے گا۔ یعنی محبت کے لیے، وشیکرن کرنے کے لیے، کسی کو دل دماغ کو اپنے طرف کرنے کے لیے بڑا پرتاثر، بڑا کمال کا یہ تعویذ ہے۔ مگر یاد رکھیے گا اس کو کبھی بھی غلط استعمال نہیں کیجیے گا، غلط استعمال کریں گے تو ان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ بس آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، آپ کبھی بھی اس کو جائز مقصد کے لیے کیجیے اور ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دیگر احباب بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر سکے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ اگر میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کا سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔